सुबह गायत्री की नींद खुली तो घड़ी में 4 बज रहे थे। आज उसे लकड़ियां बटोरने के लिए जंगल जाना था। हाथ मुंह धोने के लिए वो आंगन में आई तो उसने देखा उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी बाहर टहल रही थी। गायत्री ने हाथ मुंह धोकर 2 रस्सियां उठाई और लक्ष्मी के पीछे पीछे चल दी। लक्ष्मी आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे गायत्री, क्योंकि ये गांव लक्ष्मी का ससुराल था और गायत्री कुछ दिनों पहले ही यहाँ लक्ष्मी से मिलने आई थी, इसलिए उसे यहाँ के रास्ते मालूम न थे। चलते चलते लक्ष्मी कोई धुन गुनगुना रही थी। रोना नहीं रोना, चुप हो जाने सोना। बचपन से ही बेजुबान गायत्री गा तो नहीं सकती थी, लेकिन हल्की आवाज में ही वो अपनी बहन के साथ उस धुन का मजा लेने लगी। सुबह सुबह काफी अंधेरा था। ऐसा लगता था मानो रात अभी भी बाकी है। टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखते हुए दोनों जंगल पहुंचे। गायत्री लकड़ियां बटोरने लगी, लेकिन लक्ष्मी इधर उधर घूमते हुए बस वही गाना गुनगुनाए जा रही थी। काफी देर लकड़ियां बटोरने के बाद गायत्री ने एक भारी भरकम लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया और उसे अपने सर पर उठाकर लक्ष्मी को घर चलने का इशारा किया। गायत्री को अब रास्ता मालूम हो चुका था, सो वो आगे आगे चल पड़ी। पीछे लक्ष्मी चल रही थी। लकड़ियां बटोरते हुए गायत्री को ऐसा लग रहा था जैसे 1 घंटा पूरा हो चुका है, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था जैसे रात अभी खत्म ही न हुई हो। इस अंधेरे रास्ते में लक्ष्मी वही गांव की पुरानी कहानी सुनाने लगी। सुनैनी की कहानी। एक पागल औरत जिसे गांव के लोग खूब परेशान किया करते थे, उस पर पत्थर मारते, बच्चे उसे चिढ़ाकर भाग जाया करते। मर्द तो मर्द, औरतें भी उस पर तरस नहीं खाती थीं। जहां भी लोग उसे देखते भगा देते। कचड़े से खाना चुनकर खाया करती थी। एक बार गांव के बड़े अमीर परिवार ने मंदिर में हवन करवाया और लोगों के लिए मंदिर के रसोई में प्रसाद तैयार करवाया। लेकिन जो ही मंदिर की पंडिताइन प्रसाद लेने के लिए रसोई में आई तो उसने देखा सालों की न नहाई बदबू मारती सुनैनी अपने गंदे हाथों से डेग में से प्रसाद उठा उठा कर खा रही थी। पंडित, उस बड़े परिवार के सदस्य जिन्होंने हवन करवाया था, और गांव के सभी सात्विक लोगों को ये एक अपमान सा लगा। उस अछूत समझी जाने वाली औरत को, जिसे अपनी भूख के अलावा किसी चीज की सुध न थी, बालों से पकड़ते हुए खींचकर बाहर ले आए। लोगों का आक्रोश उस पर कुछ यूं फूटा कि लात घूंसों से मारते हुए किसी को उसकी ना तो औरत जात दिखी, ना भूख, ना मानसिक रोग। गुस्से का उबाल ठंडा होने तक उसे पीटा गया और फिर उस अधमरी सुनैनी को दूर जंगल में भूखा प्यासा छोड़ दिया गया। कहते हैं सुनैनी को रात के 8 बजे जंगल में छोड़ा गया था और जख्मी सुनैनी भूखी प्यासी रात के 3 बजे तक मौत के हवाले हो गई। तब से उसकी रूह गांव में भटकती फिरती है। इसलिए गांव के लोग रात के 8 बजे से सुबह 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलते। जो कोई भी इस पहर बाहर निकलता है जिंदा वापस नहीं आता। कहानी खत्म हो चुकी थी और जंगल से घर तक का रास्ता भी। गायत्री ने लकड़ियों का गट्ठर एक तरफ रखा और आराम करने के लिए कमरे में जाने लगी कि तभी उसकी नजर के सामने से लक्ष्मी नींद से जागती हुई आई और कहने लगी, चल लकड़ियां बटोरने चलते हैं, 4 बज चुके हैं। गायत्री ने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा तो 4 ही बज रहे थे, लेकिन उसका कांटा एक जरा नहीं हिल रहा था। लक्ष्मी ने उसे बताया, ये घड़ी कल शाम 4 बजे से ही बंद पड़ी है। आखिर वो औरत कौन थी? क्या सुनैनी की रूह? तो फिर उसने गायत्री को कुछ क्यों नहीं किया? शायद गायत्री का उसके साथ वो धुन गुनगुनाना ही उसे भा गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।